हेलो एवरीवन। तो अब हमारी एमईटी 2024 फेज 1 के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है और यहाँ पे लास्ट मिनट्स में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना कर दे। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स। अपनी एमईटी फेज 1 और फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप हमारे एमईटी मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं। इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो सभी की डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट मिनट में क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टिप्स। तो सबसे पहले आपको अपने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फटाफट से रिवाइज करना है। इस टाइम पे कुछ भी बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, उनको क्विकली जो है आपको रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर इंग्लिश पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ध्यान रखिए कि इसका वेटेज तकरीबन 40 मार्क्स का होता है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफी स्कोरिंग भी है। अगर आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ले आते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर भी बूस्ट हो जाएगा और आपको एक अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी भी अगर आपके पास में टाइम है तो 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा के चले जाओ और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर लो और उस पर काम करो। तो डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और एक जरूरी बात, यहाँ पे ठंडे दिमाग से, अब जो है कूल माइंड से प्रिपेयर हो जाओ। अच्छा जाएगा आपका पेपर, बेहतरीन जाएगा। और इसी माइंडसेट के साथ में कल और परसों का पेपर लिख करके आइएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में एक पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश से स्टार्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है स्कोरिंग सेक्शन होता है। तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो और कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद में आपको जो बचे हुए सेक्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर है वो आप अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पहले कर सकते हो और फिर जो मॉडरेट है और जो वीक है उसको सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जैसे एमसीक्यू आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आना है। याद रखिएगा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको एंड में ही अटेम्प्ट करना है। पहले जितने भी एमसीक्यूज है, स्कोरिंग है, उनको आपको फटाफट से फिनिश कर देना है। एक जरूरी बात, यहां पे आपको बिल्कुल भी वाइल्ड गैसेस नहीं करने हैं, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो एमसीक्यू सेक्शन में बिल्कुल भी तुक्के मार के नहीं आना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ही अटेम्प्ट करना है और अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है। अगर हम न्यूमेरिकल सेक्शंस की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि यहां पे तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा बहुत जो है आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। अब एक और जरूरी बात यह है कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज है उसमें आपको जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्या होगा कि न्यूमेरिकल हो सकता है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ जाए, इसलिए जो है उसके पास में आपको टाइम होना चाहिए, लेंदी भी हो सकते हैं। इसलिए एमसीक्यूज को फटाफट सॉल्व कर लेना और बचे हुए टाइम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अब आखिरी पॉइंट जो सबसे जरूरी हो जाता है कि अगर आपके पास में टाइम बचता है तो पेपर को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना। इससे क्या होगा कि एक बार जो है जब आप डबल चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं कोई आपसे इजी क्वेश्चंस तो नहीं छूट गया। मान लो कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पहले छोड़ दिया था जो आपको लग रहा था कि अभी ये टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट करते गए तो आपको टाइम का पता ही नहीं चला। हो सकता है कि आप वहां पे बाद में आने के बजाय कभी पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए एक बार जब आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है ना, तो एक बार वापस एक बार चेक कर लेना कि कहीं आपसे कोई इजी क्वेश्चंस तो रह नहीं गया, जो कि आपसे भले ही पहले नहीं बन रहा था लेकिन बाद में आप इसको कर सकते थे। तो इससे होगा ये कि लास्ट में एटलीस्ट आपके पास में अगर थोड़ा टाइम बचता है तो आप वो क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओगे और जो आपके मार्क्स है वो आप अच्छे से पा पाओगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी की पूरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप अपना बेहतरीन पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा। एमईटी का पेपर बढ़िया होता है। मणिपाल जैसा बेहतरीन कॉलेज आपको इस एग्जाम के थ्रू मिल सकता है और आप अपनी डिजायर्ड ब्रांच में भी पहुंच सकते हो। इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए मिलते हैं अब आपसे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।